नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार। देश में 2 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इनमें जम्मू कश्मीर में सितंबर में चुनाव होंगे, 3 चरणों में होंगे और एक चरण 1 अक्टूबर को होगा और हरियाणा में केवल एक चरण का चुनाव होगा 1 अक्टूबर को। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उनकी घोषणा अभी नहीं हुई है। इन 10 सीटों पर भी जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं, इन्हें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों मिलकर, मतलब एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी उसका हिस्सा है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों गठबंधन सीटों का तालमेल ठीक से करके आमने सामने का मुकाबला कर पाएंगे या गठबंधनों में ही दरार पड़ जाएगी। इन 10 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी, हालांकि जो उसकी योजना है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार वो कम से कम 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 2 सीट कांग्रेस के लिए, 2 या अधिकतम 3 सीट छोड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस अपनी हैसियत इससे ज्यादा आंक रही है और कांग्रेस का मानना यह है कि वो कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस का दावा 5 सीटों पर है। देखते हैं उनके अंदर किस तरह से समीकरण और के आधार पर सीटों का तालमेल होता है और सीटों का बंटवारा कैसे होता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एनडीए पहले से ही तैयार है। एनडीए की तैयारी बहुत दिन से चल रही है, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। एनडीए के भीतर भी इन 10 सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान है। घमासान इस बात को लेकर है कि जहां राष्ट्रीय लोकदल के पास एक सीट थी, मीरापुर, उसका दावा उस सीट पर है और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर भी दावा कर सकता है। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी को समीकरण बैठाने के लिए वार्ता करनी पड़ेगी। एनडीए के दूसरे घटक दल ये भी सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। इसमें निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर दावा कर दिया। हालांकि अभी तक एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई, आपसी तालमेल के लिए कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें सबसे प्रमुख दलों में निषाद पार्टी भी है। निषाद पार्टी का ओबीसी के एक बड़े वर्ग पर दबदबा है। कल उनका 9वां स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस पर डॉक्टर संजय निषाद ने घोषणा कर दी कि वो 2 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़े और ये 2 सीटें हैं कठेरी और मजवा। उनका कहना यह है कि 2022 के चुनाव में भी हमने ये दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उपचुनाव भी हम ही लड़ेंगे। और उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी और ये भी कह दिया कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है कि ये सीटें निषाद पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। एक और सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, यह है राजभर की पार्टी। राजभर की पार्टी भी हो सकता है किसी सीट पर दावा कर दे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन में जहां सब कुछ सामान्य नहीं है, वहीं एनडीए में भी सब कुछ सामान्य नहीं दिखाई दे रहा। एनडीए में भी सीटों के तालमेल को लेकर कोई वार्ता अभी शुरू नहीं हुई है और ना ही कोई समीकरण और फार्मूला तय हुआ है। उसके बावजूद एनडीए के गठबंधन के एक बड़े घटक दल ने 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। जहां ये माना जा रहा है कि मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल पर रहेगी ही, क्योंकि
वहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो चुका है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों पर भी नज़र है। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि कटेहरी सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कटेहरी और मिल्कीपुर इन 2 सीटों को जीतना नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि जो मिल्कीपुर सीट है ये अयोध्या जनपद में है और यहीं के विधायक अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उन्हें फैजाबाद सीट पर हरा दिया और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना। अब उनकी सीट रिक्त हुई है, तो इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जुगत लगा रही है और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसका पर्यवेक्षण करेंगे। हालांकि दूसरे मंत्रियों को भी लगाया गया, स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सूर्य प्रताप शाही के पास भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सीट के पर्यवेक्षण की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद उठा रहे हैं, इसकी और कटेहरी की। तो देखना है कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कैसा मुकाबला होता है, सीटों का तालमेल किस रूप में सामने आता है, क्या सीटों का तालमेल आसानी से हो जाएगा और अगर आसानी से नहीं हुआ तो फिर बहुकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं और कैसे इन सीटों पर 10 सीटों पर मुकाबला होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।